बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students of higher education, Assalamu alaikum. I say you welcome in this session. This is our second lecture on comparative education. अभी हम इस लेक्चर के अंदर जो comparative education है इसकी नीड्स, इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी जो एडवांटेजेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर यानी कि इसके क्या फ़ायदे हैं और इसकी क्या ज़रूरत क्या है, इसकी क्या अहमियत है। क्योंकि मैं आपको पहले ये बता चुका हूँ कि जो कंपैरेटिव एजुकेशन है मैं ये समझता हूँ इसकी बहुत ज़्यादा इस ज़माने में ज़रूरत है। इसको समझने की ज़रूरत है, इस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बेसिकली इट इज़ द की ऑफ आवर सक्सेस, इट इज़ द की फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम्स। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए ज़रूरी है, ये हमारी फ़रोग़-ए-ज़ात के लिए ज़रूरी है, ये हमारे स्कूलों कॉलेजों के लिए ज़रूरी है। ये हमें पता चलेगा कि जो कुछ हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम जो तालीम हासिल कर रहे हैं उसके हमें किस लेवल तक फ़ायदे हो सकते हैं, कितने एडवांटेज हो सकते हैं, हमारा मुल्क कितना आगे जा सकता है, एक जो फ़र्द है, एक जो शहरी है वो आगे कितनी तरक्की कर सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें मिलती हैं कंपैरेटिव एजुकेशन से। तो नो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंसेस, नीड्स एंड द एडवांटेजेस ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। द फर्स्ट वन, बेटर एजुकेशन सिस्टम। दुनिया का कोई भी जो एजुकेशन सिस्टम है वो ये नहीं कह सकता कि हम मुकम्मल हैं, वो ये नहीं कह सकता कि वी हैव गॉट परफेक्शन। परफेक्शन किसी को भी हासिल नहीं होती। और कहते हैं कि देयर इज अ रूम फॉर, देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश रहती है। लेकिन फिर भी क्या है कि बेटर एजुकेशन सिस्टम जो है इसको बेहतर करने के लिए हमें जो कंपैरेटिव एजुकेशन है इट प्लेस अ रोल लाइक अ बैकबोन, यानी बैकबोन का किरदार है इसका, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बॉडी। तो यानी कि इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हमारे सामने क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहली चीज है प्रोसेसेस। जो बेटर एजुकेशन सिस्टम है उसके जो प्रोसेस हैं, हम अगर किसी भी दूसरे मुल्क को स्टडी करते हैं, उसकी जो माशरे के अंदर तब्दीलियों को स्टडी करते हैं, फिर हम उनका जो एजुकेशन प्रोसेस है उसको देखते हैं। उनका नर्सरी, प्रेप या उनका जो प्राइमरी लेवल तक, उनका जो मिडिल लेवल तक प्रोसेस क्या है, उनका बच्चों को क्लास के अंदर पढ़ाने का प्रोसेस क्या है, उनकी एजुकेशनल यानी कि जो प्रायोरिटीज हैं वो क्या हैं, वो किस तरह की टीचिंग एड्स इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के जो टीचर हैं उनको अपने साथ यानी कि इन्वॉल्व करता है, कौन से टीचिंग मेथडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें प्रोसेस के अंदर आ जाती हैं। फिर दूसरे नंबर आता है करिकुलम। देखिए जी कि जो करिकुलम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करिकुलम के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपने किसी मुल्क को बुलंदियों तक ले जाना है तो उसके करिकुलम को आप चेंज कर दें, वक्त के मुताबिक डालें, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यानी कि अपने करिकुलम को कर लें। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये बताया करता हूँ कि जो मुल्कों के अंदर जो डाउनफॉल होता है वो भी करिकुलम की वजह से होता है, और जो किसी मुल्क के अंदर एडवांसमेंट होती है, डेवलपमेंट होती है, वो भी करिकुलम की वजह से होता है। और इसकी तारीख में बड़ी बड़ी मिसालें हैं। और हमारी ये बदकिस्मती है इस हवाले से कि हमारा जो करिकुलम है ये भी आज़ाद नहीं है। इट इज़ नॉट इन इंडिपेंडेंट पोजीशन, इट इज़ डिपेंडेंट पोजीशन। ये कहीं और से डायरेक्ट होता है। तो अगर हमारा करिकुलम, जिस तरह मैं आपको एक मिसाल दे लूँ, यानी कि देना चाहूँगा कि आप FA का मिस्टर चिप्स को देख लें। मिस्टर जो चिप्स है ये पाकिस्तान के सिलेबस में 75 में आया था, आज से 45 ईयर्स बिफोर ही आया था। तो आप जरा मुझे ये बताएं कि इस चिप्स से हमें क्या फायदा होगा। ये तो वार्न आउट बात हो चुकी है। फिर इसी तरह हमारे पास जो और भी जितना भी स्टफ है करिकुलम के अंदर है, मुख्तलिफ लेवल पे है, वो मिसाल के तौर पर ये है कि वो उस लेवल का नहीं है कि हमारा जो मतलब हमारा जो मुल्क है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा अपवर्ड हो या तरक्की कर सके। लिहाजा हम यहाँ पर कंपैरेटिव एजुकेशन की मदद से ये देखेंगे कि जापान वाले प्राइमरी लेवल पे क्या इस्तेमाल करते हैं,
फिनलैंड वाले मिडिल लेवल पे किस तरह का करिकुलम इस्तेमाल करते हैं, मैट्रिक लेवल पे क्या करते हैं, आगे जो ग्रेड 1 2 3 यानी फर्स्ट ईयर से उसमें क्या करते हैं, यानी यूनिवर्सिटी लेवल के एजुकेशन पे वो किस किस्म की मेथोडोलॉजी यूज करते हैं। तो ये कैसे हमें पता चलता है, ये हमें पता चलता है कंपैरेटिव एजुकेशन से। तो इसका मतलब है कि अगर हम अपने एजुकेशन से कोई भी मुल्क, एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, अगर अपने मुल्क को वो उसको एडवांसमेंट में ले जाना चाहता है, डेवलप करना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो बाकी जो ममालिक हैं, जो कंट्रीज हैं, उनके सिस्टम को वो फॉलो करें, उनको को कीन स्टडी करें और फिर ये देखें कि व्हाट आर द फ्लॉज, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स इन आवर सिस्टम एंड ट्राई टू इंप्रूव देम। तो ये करिकुलम है जिसकी वजह से जो माशरे हैं वो तरक्की करते हैं। आगे एग्जाम्स, आवर एग्जामिनेशन सिस्टम यू नो इज नॉट एज द अदर कंट्रीज हैव। हमारा जो मिसाल एग्जामिनेशन जो सिस्टम है, ये सिस्टम जो है हमारे एग्जामिनेशन वो उस तरह के नहीं है जिस तरह के बाकी मुल्कों के अंदर है। लिहाजा जरूरत इस चीज की है कि हम अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को तब्दील करें, और कैसे तब्दील करें, जो आइडियल मुल्क है दुनिया का, जो बेहतरीन है मुल्क दुनिया का, हम उसके सिस्टम को फॉलो करें। हम उनको जाके देखें कि वो इम्तहानात कैसे उनका इनेकाद करते हैं, वो कैसे अपने ममालिक को लेके चलते हैं, वो कैसे मिसाल के तौर पर ये कि बच्चों के प्रैक्टिकल्स लेते हैं। प्रैक्टिकल के नंबर तो पाकिस्तान में टोटली स्वाबदीदी हैं। अगर किसी इंसान के तल्लकात हैं तो वो अच्छे नंबर लगवा लेगा अपने बच्चों के, लेकिन अगर किसी का तल्लक नहीं है देन व्हाट विल हैपन विद हिम, फिर उसके साथ क्या होगा। तो इसलिए इट्स नॉट अ क्लियर क्राइटेरिया, ये सही क्राइटेरिया नहीं है। जरूरत इस चीज की है कि हम वो सिस्टम अप्लाई करें जो कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक ने किया हुआ है, और जब तक हम वो नहीं करेंगे हम उस तरह के जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं ले सकते। फिर इसी तरह आउटकम्स वगैरह यानी कि रिजल्ट वगैरह कैसे बनाने हैं, उनको तरतीब कैसे देने हैं, कैसे थोड़े वक्त में ज्यादा काम हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें बच्चों हैं, ये मिसाल के तौर पर हम डिस्कस करते हैं बेटर एजुकेशन सिस्टम है। और जो बेटर एजुकेशन सिस्टम होता है ये कंपैरेटिव एजुकेशन का मरून मिन्नत होता है। अब दूसरी क्या बात है, बेटर फॉर्मुलेशन ऑफ सोसाइटी। कंपैरेटिव एजुकेशन हमें असिस्ट करती है कि हम एक अच्छा माशरा कैसे बना सकते हैं। माशरे जो हैं, माशरे बनते हैं अफराद से, और अफराद तैयार होते हैं स्कूलों में, और स्कूल के अंदर मिसाल के तौर पर जो टीचर हैं, जो करिकुलम है, इनका एप्लीकेशन होता है, इनका प्रोसेस होता है सॉरी। तो उसके नतीजे के तौर पर मतलब यह है कि वो जो बच्चे हैं वो प्रोडक्ट होती है हमारी, वो जो प्रोडक्ट होती है वो मिसाल के तौर पर वहां से जब बाहर आती है माशरे के अंदर तो वो बड़े कार हाई नुमाया सारे इंजाम देते हैं। तो इसलिए जरूरत इस चीज की है कि हम मिसाल के तौर पर क्या करें, अपना जो एजुकेशन सिस्टम है इसको बेहतर करने के लिए हम कंपैरेटिव एजुकेशन का सहारा लें। सारी दुनिया जानती है कि जिन ममालिक के अंदर एजुकेशन सिस्टम जो है ये बहुत अच्छा है, वहां के आमतौर पर जो माशरे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और वहां के जो माशरे हैं वो इसलिए अच्छे हैं कि उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। अगर हम अपने मुल्क के अंदर अपना एक अच्छा माशरा डेवलप करना चाहते हैं, हमें भी जरूरत है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को कंपैरेटिवली पूरी दुनिया से तकाबल करते हुए एक बेहतरीन किस्म का जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर उसको डाल सके। अगर हम उसे डालने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर भी तब्दीली आ सकती है। तो लिहाजा बेटर फॉर्मुलेशन ऑफ सोसाइटी के लिए हमें कंपैरेटिव जो एजुकेशन है उसको हमें स्टडी करना होगा। लिहाजा इस हवाले से भी कंपैरेटिव एजुकेशन बहुत जरूरी है कि हाउ वी कैन चेंज द माइंड्स ऑफ द पीपल एंड हाउ कैन वी चेंज द आवर सोसाइटी। उसके बाद नंबर 3 है सीक्रेट ऑफ डेवलपमेंट्स, तरक्की का राज। कंपैरेटिव एजुकेशन तरक्की का राज है। बात ये होता है कि इंसान अकेला जो है अपने महदूद वसाइल के अंदर कुछ बड़ा काम नहीं कर सकता, लिहाजा वो ये देखता है कि उसके सराउंडिंग में, उसके नेबर्स में, यानी कि हम किसी की थोड़ी बहुत मदद लेके अपने उस काम को कैसे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। लिहाजा जरूरत होती है कि मिसाल के तौर पर हम किसी को फॉलो करें, किसी को कॉपी कर लें।
उस किसी को फॉलो करना, कॉपी करना बेसिकली ये कंपैरेटिव एजुकेशन के अंदर ही मुमकिन है। हम किसी मुल्क को कॉपी करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो मकसद क्या होगा कि ये राज होगा हमारी तरक्की का। अगर मैं आसान लफ्जों में आपसे शेयर करूं तो कंपैरेटिव जो एजुकेशन है ये हमारी तरक्की का राज है। इससे हम एक नई टेक्निक्स सीखते हैं, टेक्नोलॉजी सीखते हैं, मेथड सीखते हैं, नए वर्जन सीखते हैं, नई आइडियोलॉजी सीखते हैं, नई ओपिनियन सीखते हैं, नई रिसर्च सीखते हैं, न्यू ऑब्जर्वेशन जो दुनिया में आ रही है वो सीखते हैं, बेशुमार किस्म की चीजें। सो इट इज कॉल्ड द सीक्रेट ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद नंबर 4 पे है ट्रेवल फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप्ड कंट्रीज। तरक्की पजीर ममालिक से तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ सफर। बात तो बड़ी वाजिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ कैन कंपैरेटिव एजुकेशन असिस्ट इन सच सर्कमस्टेंसेस। ये कैसे हमारी मदद कर सकती है, ये कैसे हमें आगे लेके जा सकती है। तो फर्क तो साफ है। मैं बता चुका हूं कि हमारी जो सोच है वो लिमिटेड हो सकती है, लेकिन दुनिया तो बहुत आगे निकल चुकी है। दुनिया जो है आज नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर पहुंच चुकी है, और नैनो टेक्नोलॉजी इतनी हैरान कुन है कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। नैनो टेक्नोलॉजी उन चीजों के ऊपर काम है जो हमें नजर ही नहीं आती। इतनी सैन तरक्की कर चुकी है, और पाकिस्तान वाले तो बस हैरानगी के अलावा कुछ कह ही नहीं सकते। तो इसलिए हमें मिसाल के तौर पर अगर तरक्की याफ्ता होना है तो कंपैरेटिव एजुकेशन को हमें अपना वतीरा बनाना होगा। कंपैरेटिव एजुकेशन को हमें स्टडी करना होगा। जब तक हम इसे स्टडी नहीं करेंगे उस वक्त तक हम अपने मुल्क के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम प्लस माशरे के अंदर हमारी जो सोशल साइंस है उसके अंदर हम कभी भी तब्दीली नहीं ला सकेंगे। लिहाजा अगर हमने डेवलपिंग से डेवलप्ड होना है तो उसके लिए कंपैरेटिव जो एजुकेशन है उसका हमें सहारा लेना पड़ेगा, उसे हमें स्टडी करना पड़ेगा, उसे हमें अपने मुल्क के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि इसके नतीजे के तौर पर जो हमें नई चीजें मिलती हैं। उसके बाद नंबर 5 है आइडियल सोसाइटी। बेहतरीन माशरा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन आइडियल सोसाइटी इज ऑलवेज ओवर टू द बेटर एजुकेशन सिस्टम। अब बेटर जो एजुकेशन सिस्टम है उसका तकाबल करने के लिए, बेटर एजुकेशन सिस्टम के लिए कि हमारा बेटर एजुकेशन सिस्टम है, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने चेक करना हो कि हमारा बेटर एजुकेशन सिस्टम है या नहीं है, तो उसके नतीजे के तौर पर उस सिस्टम के अंदर से जो लोग माशरे के अंदर आते हैं हमें उन्हें चेक करना होगा। हमें उन्हें देखना होगा कि वो कितने ईमानदार हैं, हमें ये देखना होगा कि वो खुद कितने साफ गो हैं, वो सादक और अमीन हैं कि नहीं है, उनके अंदर इखलाकियात है कि नहीं है, उनके अंदर इंसानियत है कि नहीं है। तो लिहाजा उनको देख के हमें अंदाजा होगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है। लिहाजा अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा है तो अच्छे लोग आगे से प्रोडक्ट होगी, और एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है तो जो प्रोडक्ट है वो भी हमारी ठीक नहीं होगी। उसके बाद आगे है अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूवमेंट्स। कंपैरेटिव एजुकेशन जो है बेसिकली इट इज द अपॉर्चुनिटी, इट इज अ चांस फॉर द पीपल हु वांट टू गेट अ गुड एडवांसमेंट डेवलपमेंट इन देयर कंट्री। यानी कि ये बेसिकली कंपैरेटिव एजुकेशन तरक्की का एक चांस होता है। तरक्की का ये बहुत बड़ा एक राज है इसके अंदर कि हम अपने मुल्क के अंदर कौन सी टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें तो हम आगे जा सकते हैं। हाँ, प्रोफेशन तक हम कौन सी प्रोफेशनल एजुकेशन करें, टेक्निकल कौन सी एजुकेशन लेके आए, जनरल कौन सी एजुकेशन लेके जाएं, हम कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च करें जिसके जरिए क्या हो सकता है कि हमारी इंप्रूवमेंट हो सकती है। लिहाजा इस अपॉर्चुनिटी को स्टडी करने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए कि हम अपने लोगों को इंप्रूवमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है ये कैसे दे सकते हैं, हमें कंपैरेटिव एजुकेशन का सहारा लेना पड़ेगा। और उसके बाद आता है कंपैरिजंस। कंपैरिजन का मतलब तकाबल, यानी कि करीब जो कंपैरेटिव एजुकेशन है इसके जरिए पता चलता है कि दुनिया कहां पे जा रही है और हम कहां पे हैं। इससे हमें अपने एजुकेशन सिस्टम का भी पता चलता है, हमें अपने लोगों का भी पता चलता है, हमें अपने माशरे का पता चलता है, अपने मुल्क का पता चलता है, मुल्क के सिस्टम का पता चलता है। इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपना कंपैरिजन कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट वन है
इंप्रूवमेंट्स एंड एडवांसमेंट्स। तो बात पहले भी हो चुकी है, अगर हमने तरक्की करनी है, अगर हमने मुल्क को आगे लेके जाना है, उसके लिए हमें अपना एजुकेशन सिस्टम बेहतर करना पड़ेगा। और एजुकेशन सिस्टम बेहतर करने के लिए हमें कंपैरेटिव जो एजुकेशन है उसका सहारा लेना पड़ेगा। हमें दुनिया के ममालिक के अंदर आपने जो इदारों के अंदर पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनके सिस्टम हमें मुतारफ कराना पड़ेगा। हमें उन्हें वर्कशॉप्स करवानी पड़ेंगी, हमें ट्रेनिंग्स करवानी पड़ेंगी, ताकि उस लेवल का जो थॉट प्रोवोकिंग एक यानी कि होती है इंसान, एक टीचर की जो होती है सोच होती है, उसका मतलब है कि उसको डेवलप करना होगा, ताकि उस सोच को फिर आगे यानी कि तालीमी सोच को आगे हम अपने मुल्क के अंदर यूटिलाइज करें, उसका एप्लीकेशन करें, तो इसके नतीजे के तौर पर हमारे मुल्क में भी तरक्की हो सकती है और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बेहतर हो सकता है। और एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा तो माशरा भी ऑटोमेटिकली बेहतर होगा। मैं आपको बच्चों ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि अल्लाह ये दुनिया के जो सबसे बेस्ट सोसाइटी जो माशरा है वो किसको कहा जाता है पता आपको? वो मदीना का माशरे को कहा जाता है। जो मदीना का माशरा है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन माशरा कहा जाता है। फिर अल्लाह के नबी ने जैसे मक्का को फतह किया तो वो जो मक्का का माशरा है वो भी बेहतरीन माशरा बन गया। रीजन क्या थी कि आपने सबसे पहले अपने सहाबा कराम को एजुकेट किया, उनकी डेवलपमेंट की, उनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का उनके अंदर जज्बा पैदा किया। तो जिस वक्त उनको एहसास हुआ, वो पढ़े, तालीम उन्होंने हासिल की, अल्लाह के नबी ने दारे अरकम जो दुनिया इस्लाम की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, जो बड़ा इदारा है, सबसे पहला बड़ा इदारा है, वहां पर उन्होंने सहाबा कराम को एजुकेट किया और उसके नतीजे के तौर पर एक बेहतरीन और मिसाली जो माशरा है ये वजूद में आया। लिहाजा जरूरी समझ की गया है कि अगर हम अपने मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं तो हमें जो दुनिया के बाकी जो एजुकेशन सिस्टम है, जो निज़ाम है, उनको स्टडी करना होगा और मतलूबा जो पेश रफ्ते हैं वो अपने मुल्क में करनी होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आपने यानी कि मेरा ये लेक्चर सुना, इसको दोबारा यानी कि इसको आप सुने, बार बार सुने, इसको स्टडी करें, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।